नमस्कार। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वो जिंदा है? जिंदा है तो कैसे हैं? उनका इलाज कहां पर चल रहा है? क्या अभी भी ईरान के भीतर तमाम बड़े फैसले मुज्तबा खामेनेई ही कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में हैं, और खासकर उन लोगों के मन में हैं जिन्हें ईरान की फिक्र है, या जो अमेरिका इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है ईरान का, उस पर करीबी नजर रखे हुए हैं। देखिए, जो रिपोर्ट आ रही है, द टाइम्स एक यूके बेस्ड न्यूज वेबसाइट है, उसने रिपोर्ट किया है कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा तो हैं लेकिन अक्षम हैं। कोई भी काम करने की क्षमता फिलहाल उनके पास नहीं है। ये द टाइम्स की रिपोर्ट है, और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका इलाज कोम में चल रहा है। ये एक ईरान का शहर है और इसकी लोकेशन ईरान की राजधानी तेहरान से 87 मील दक्षिण में है। यहीं पर कोम में मुज्तबा खामेनेई का इलाज चल रहा है और वो पूरी तरह से घायल है। कई बातें ऐसी हैं जिससे यह जाहिर होता है कि वो कोमा में है, बेहोश है। कोम एक बहुत पवित्र शहर माना जाता है शिया इस्लाम में। जैसा मैंने बताया, लोकेशन इसकी तेहरान से 87 मील दक्षिण में है, और यह भी बताया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई के इस तरह घायल होने की वजह से असली जो फैसले हैं ईरान में, वो ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ले रहा है, IRGC से कहते हैं। वो ईरान का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, असल में कंट्रोल में है, काबू में है ईरान के फैसलों पर, और उस पर काबिज है। क्यों? क्योंकि मुज्तबा खामेनेई की हालत ऐसी नहीं है कि वो कोई फैसला ले पाए। ये जो रिपोर्ट है द टाइम्स की, ये अमेरिका और इजराइल के बीच, उनकी खुफिया एजेंसियों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, और इस सूचना के आधार पर जो एक डिप्लोमेटिक मेमो तैयार हुआ है, उस पर आधारित है। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से मुज्तबा खामेनेई उसी हमले में जख्मी हो गए थे जिसमें उनके पिता मारे गए थे। इस हमले की जद में उनकी मां और उनकी पत्नी भी आई थी, और इसी हमले में बताया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह से जख्मी हुए, इस वक्त कोमा में है, अचेतन स्थिति में है, और उनका इलाज कोम में चल रहा है। खबर तो ऐसी भी आ रही है कि एक बड़े मकबरे की तैयारी है कोम में, जिसमें एक से ज्यादा कब्रें होंगी, और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई की हालत बहुत खराब है, और इस मकबरे में जो कब्रें होंगी, इसमें उन्हीं के परिवार के सदस्यों को दफनाया जाएगा। इस प्रकार की रिपोर्ट्स हैं द टाइम्स की, जो यूके बेस्ड वेबसाइट है। ये रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि पहली बार बहुत दिनों के बाद अमेरिका और इजराइल के पास मुज्तबा खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है। बिल्कुल ठीक ठीक उन्हें मुज्तबा खामेनेई के होने का पता चल गया है, और यह भी समझ में आ रहा है कि लगातार IRGC यानी कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं, वही फैसले ले रहे हैं। सिर्फ मुज्तबा खामेनेई को फिगर हेड के तौर पर ईरान का दिखाया जाता है। यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि लगातार युद्ध शुरू होने के बाद से वो सामने नहीं आए, उनके बयान सामने आए, और वो IRGC ने सर्कुलेट कराए मीडिया में। यानी उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुद बयान दें, उनकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो खुद सामने आ सके, लेकिन उनके बयान उनकी तरफ से IRGC ने जारी किए, और उनकी हालत बहुत खराब है। ये रिपोर्ट्स अगर सही मान ली जाए, अगर इसको एज इट इज मान लिया जाए, तो पता चलता है कि असल में ईरान में IRGC काबिज है। वो न सिर्फ जंग कर रही है, बल्कि ईरान के फैसले ले रही है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से मसूद पेज़ेशकियां, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनको मिलने नहीं दिया गया मुज्तबा खामेनेई से। और इसके अलावा इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके जो तमाम फैसले थे नियुक्तियों के संदर्भ में, उसको IRGC ने, यानी कि जो फौज इस वक्त ईरान को चला रही है, उसने अपने ही राष्ट्रपति के फैसलों को पलट दिया, उसे लागू नहीं होने दिया। अगर इस रिपोर्ट को सही माना जाए और बिल्कुल ठीक माना जाए, तो इससे पता चलता है कि
ईरान के भीतर इस जंग के बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने ईरान में शासन को बदल दिया है, रिजीम चेंज कर दिया है और वो इस वक्त जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो शासन में नए लोग हैं। बार बार शायद इसी बात का डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान के भीतर हालात अब ये हैं। मेरी नजर रहेगी इस रिपोर्ट से जुड़ी और भी खबरों पर, मैं इसको ट्रैक करूंगा आगे। अगर आपको ये सूचनाएं और ये बातें ठीक लगी इस वीडियो की तो प्लीज शेयर